अच्छा, तो शुरू करते हैं। रोज कोई ना कोई नया एआई मॉडल आ जाता है और हर कोई यही कहता है कि हमारा मॉडल सबसे बेहतरीन है। लेकिन इन मार्केटिंग के दावों से हटकर जब असल काम की बारी आती है तो कौन सा मॉडल वाकई काम का है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये उलझन तो अब सबको ही होती है। एआई की दुनिया में इतनी तेजी से चीजें बदल रही हैं कि समझ ही नहीं आता कि भाई अपने काम के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल करें। तो बस इसी मसले को सुलझाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कौन सा मॉडल किस काम में माहिर है। तो आज का हमारा नया खिलाड़ी कौन है? दरअसल ये सारी बहस शुरू ही हुई क्लॉड ओपस 4.5 की वजह से। ये एक नया मॉडल है और इसके आने से हमें एक बेहतरीन मौका मिला कि मार्केट के जो बड़े बड़े नाम हैं ना, उनको एक असली मुश्किल टेस्ट से गुजार कर देखा जाए। अब देखें, ओपस 4.5 में सबसे खास बात क्या है? वो ये है कि इसको सिर्फ बेंचमार्क स्कोर्स बेहतर करने के लिए नहीं बनाया गया, नहीं, बल्कि इसे खास तौर पर इन लंबे और पेचीदा कामों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो असल ज़िंदगी में करने पड़ते हैं। मतलब ये काम के बीच में भटकता नहीं है, अचानक से जवाब देना बंद नहीं करता और आखिर में जो नतीजा देता है वो वाकई काम का होता है। अच्छा, तो इन दावों को टेस्ट करने के लिए हमने कोई लैब वाला टेस्ट नहीं लिया, बल्कि एक ऐसा मसला उठाया जो एक हकीकी बिजनेस में पेश आया था। और ये कोई मामूली चैलेंज नहीं था, ये एक ऐसा टेस्ट था जो इन मॉडल्स की काबिलियत को वाकई निचोड़ के रख देता है। तो किस्सा कुछ यूं है कि क्रिसमस ट्री बेचने वाले एक बिजनेसमैन ने ये मसला भेजा। उनका काम ये था कि उन्हें हाथ से लिखी दो अलग अलग चीज़ों को मिलाना था, एक शिपिंग की लिस्ट और दूसरी रसीदें। अब ये एआई के लिए एक बेहतरीन असली चैलेंज था, क्योंकि असल दुनिया का डेटा ऐसा ही गड़बड़ होता है। देखें, ये कोई सीधा साधा डेटा एंट्री का काम बिल्कुल नहीं था। इसमें क्या क्या मुश्किलें थी? एक तो गंदी हैंडराइटिंग को पढ़ना था, जिसे ओसीआर कहते हैं। फिर हाथ से लगाए गए टेक्स्ट को गिनना था और हिसाब किताब भी करना था। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि दोनों कागजों में फर्क था। तो एआई को सिर्फ गिनती नहीं करनी थी, बल्कि इसे ये भी समझना था कि कहाँ कहाँ गड़बड़ है और क्यों है। तो चलें अब देखते हैं कि इस मुश्किल इम्तिहान में हमारे बड़े बड़े मॉडल्स यानी क्लॉड ओपस 4.5, जेमिनाई 1.5 प्रो और GPT-4o ने कैसा काम किया। और यकीन करें, जो रिजल्ट आए वो काफी हैरान करने वाले थे। तो सबसे पहले क्लॉड ओपस 4.5 की बारी। क्या उसने परफेक्ट काम किया? नहीं, बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं था, लेकिन इसकी गलती इतनी मामूली थी कि हैरत होती है। सैकड़ों दरख्तों की गिनती में इससे सिर्फ चंद दरख्तों की गिनती में फर्क आया। सोचें, यही काम अगर कोई इंसान करता तो उसे घंटों लग जाते। तो इस खास काम के लिए ओपस 4.5 साफ साफ जीत गया। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ गंदे डेटा को समझा ही नहीं, बल्कि उसने ये भी माना कि भाई डेटा में कुछ गड़बड़ है और कुछ जगहों पर मैं भी पूरी तरह श्योर नहीं हूं। उसने एक ऐसा जवाब दिया जो हकीकत के करीब था और काम आ सकता था, और असल मकसद तो यही था। अच्छा, दूसरे नंबर पर था जेमिनाई 1.5 प्रो। अब इसका अंदाज बड़ा दिलचस्प था। इसने कोशिश की कि सारे बिखरे हुए डेटा से कोई कहानी बना ले। उसने टिक्स तो ठीक गिन लिए, लेकिन जहां उसे लगा कि फैक्ट्स आपस में मैच नहीं कर रहे, तो उसने खुद से एक कहानी घड़ ली ताकि बात समझ में आए, भले ही उसके अपने जवाबात में तजाद क्यों ना हो। और अब बारी है GPT-4o की, और यहां तो नतीजा बिल्कुल ही चौंका देने वाला था। सीधी सी बात है, इस गंदे और बिखरे हुए डेटा वाले टेस्ट में ये बुरी तरह फेल हो गया। इसकी सबसे बड़ी गलती क्या थी? उसने ये मान लिया कि भाई जो डेटा दिया गया है वो बिल्कुल साफ सुथरा और एक दूसरे से मैच करता होगा। तो उसने सही से गिनने के बजाय एक अंदाजा लगाया और बाकी नंबर्स को जबरदस्ती उससे मिला दिया, ये सोचे बगैर कि असल दुनिया में तो डेटा में फर्क होता ही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये साफ डेटा के लिए तो बेहतरीन है, लेकिन असली गंदे डेटा पर यह चकरा जाता है। तो इन सारे रिजल्ट से ना एक बड़ी दिलचस्प चीज सामने आती है। बात सिर्फ ये नहीं है कि कौन सा मॉडल बेहतर है, बल्कि ये पता चलता है कि हर मॉडल की अपनी एक अलग पर्सनालिटी है, काम करने का एक अलग अंदाज है। चलें इसको जरा समझते हैं कि ये 3 अलग अलग एआई पर्सनालिटीज हैं क्या। तो असल बात यह है, हर मॉडल की अपनी एक अलग शख्सियत है। क्लॉड ओपस 4.5 एक रिकंस्ट्रक्टर यानी दोबारा जोड़ने वाला है। ये बिखरे हुए डेटा को बिल्कुल वैसा ही जोड़ने की कोशिश करता है जैसा वो है। फिर है जेमिनाई 1.5 प्रो, ये एक इंटरप्रेटर यानी मतलब निकालने वाला है। ये डेटा में से कोई कहानी या कोई पैटर्न ढूंढता है। और आखिर में GPT-4o, ये एक एब्स्ट्रैक्टर यानी खुलासा बनाने वाला है, जो हर गड़बड़ को एक साफ सुथरे सीधे साधे मसले में बदल देना चाहता है। अब जब हमने इनकी अलग अलग पर्सनालिटीज को समझ लिया है, तो सवाल ये नहीं रहता कि कौन सा मॉडल सबसे अच्छा है। असल सवाल ये बन जाता है कि अपने काम के लिए किस मॉडल को हायर किया जाए। तो चलें देखते हैं कि इस सूझ को असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करना है। तो किस काम के लिए किसको चुना जाए? बहुत आसान है।
अगर किसी बड़े आइडिया या स्ट्रैटेजी पर बात करनी है तो जेमिनाई से बात करें, वो एक बेहतरीन पार्टनर है। अगर डेटा बिल्कुल साफ सुथरा है और कोई टेक्निकल मसला हल करना है तो GPT-4o को इस्तेमाल करें। लेकिन अगर असली दुनिया के गंदे बिखरे हुए डेटा पर कोई काबिले भरोसा काम करवाना है तो फिर ओपस 4.5 सबसे सेफ ऑप्शन है। तो देखें, सबसे अहम बात क्या है, वो ये कि किसी एक एआई ब्रांड का फैन बनने का कोई फायदा नहीं है। आजकल का तरीका यह है कि अपनी एक टूलकिट बनाएं और हर काम के लिए सही मॉडल चुनें, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मिस्त्री हर काम के लिए अलग औजार इस्तेमाल करता है। और ये बात हमें एक आखिरी और शायद सबसे अहम सोच की तरफ ले जाती है। हमें एआई को देखने का अपना नजरिया बदलना होगा। इसे सिर्फ एक प्लान खरीदने के तौर पर ना देखें, बल्कि ये सोचें कि आप किसी काम के लिए एक माहिर को हायर कर रहे हैं। जब कोई मॉडल महीनों का काम चंद घंटों में कर दे तो उसकी कीमत उस फायदे के सामने कुछ भी नहीं लगती। तो आखिरी सवाल यह है कि क्या हम अपने कामों के लिए सही माहिरीन को हायर कर रहे हैं?